आज से नहीं मतलब कई सालों से तबादला उद्योग बिहार में फल फूल रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग, इसमें बड़े पैमाने पर मतलब आप कह सकते हैं पैसे की उगाही होती है। कह सकते हैं कि इसमें मंत्री से लेके संतरी सबका हिस्सा बँधा रहता है। कहते हैं ना, कद्दू कटेगा तो सब सब में में बँटेगा, है बटेगा। ना? बड़े अधिकारियों से लेके आईएएस, आईपीएस के भी तबादला उद्योग में पैसे की उगाही होती है। आपने डीके टैक्स की चर्चा सुनी होगी। तो ये सब होता है। अब देखिए, शिक्षकों के तबादलों की बात की जाए तो पहले तो जो नियोजित शिक्षक हुआ करते थे, उनको अपने ज़िले से बाहर भेजा ही नहीं जाता था। बिल्कुल। बिहार में देखिए कोई भी सुधार बहुत मतलब मुश्किल होता है। यहाँ इतने निहित स्वार्थ वाले लोग हैं, इतना माफिया ताकतवर है कि अब उसमें भी ये बड़े धंधे का खेल होगा। और शिक्षा विभाग क्या कहें, सारे विभागों में देखिए भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर रहता है। अब तो ऐसे मुझे मतलब शिक्षक बताते हैं, कई शिक्षक ऐसे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए, लेकिन उससे पहले एक मामला जो है काफी तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। वो मामला है शिक्षकों से संबंधित। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के लगातार शिक्षक जो हैं नाराज दिख रहे हैं विभाग से। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। अमिताभ सर, कैसे देखते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की जा रही है कई महीनों से, लेकिन अभी तक ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जो है फंसा हुआ दिख रहा है। और तो और विभाग ने ये कहा है कि दूसरे जिलों में ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, लेकिन फिलहाल पटना को होल्ड करके रखा गया है। आखिर वजह क्या है कि पटना को होल्ड करके रखा गया है? अब देखिए, लोग मजाक में कहते हैं कि बिहार में सारे उद्योग तो ख़त्म हो गए हैं, चौपट हो गए हैं। बिहार में एक ही उद्योग फल फूल रहा है और वो है तबादला उद्योग। आज से नहीं मतलब कई सालों से तबादला उद्योग बिहार में फल फूल रहा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग। और इसमें बड़े पैमाने पर मतलब आप कह सकते हैं पैसे की उगाही होती है। और आप कह सकते हैं कि इसमें मंत्री से लेके संतरी सबका हिस्सा बँधा रहता है। कहते हैं ना, कद्दू कटेगा तो सब सब में में बँटेगा, बटेगा। है ना? तो इसलिए जब ये होता है तबादला उद्योग में, ये होता है। और हर स्टेज पर ये है, मतलब बड़े अधिकारियों से लेके आईएएस, आईपीएस के भी तबादला उद्योग में पैसे की उगाही होती है। आपने डीके टैक्स की चर्चा सुनी होगी। तो ये सब होता है। अब देखिए, शिक्षकों के तबादलों की बात की जाए तो पहले तो जो नियोजित शिक्षक हुआ करते थे, उनको अपने ज़िले से बाहर भेजा ही नहीं जाता था। बिल्कुल। तो वो वाला मामला नहीं था। लेकिन अब बहुत तरह के और शिक्षक हो गए हैं, जिनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है, सक्षमता परीक्षा जिन्होंने पास कर ली है। तो उनको तो जब एक बार आप राज्यकर्मी बन गए तो राज्य के किसी भी कोने में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बीच में शिक्षा विभाग ने कई मापदंड निकाले थे कि किन आधार पर हो सकता है, मतलब आपको मनचाही पोस्टिंग मिल सकती है। जैसे यदि आप किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हों, आप किसी रोग का इलाज करा रहे हों, तो स्वास्थ्य के कारण पर बन सकता है। बीच में ये भी हो गया था, जैसा कि सभी विभागों में होता है कि पति के आधार पर, यदि आप पति पत्नी हैं तो उस आधार पर आपकी एक जगह पोस्टिंग की जाएगी। इस तरह की चीज़ें निकाली थी। बीच में ये भी हुआ था कि ऑफलाइन कोई आवेदन ही नहीं होगा, जो आवेदन होगा सारे ऑनलाइन होंगे। तो उस समय ऐसा लगा था कि कुछ मतलब सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन बिहार में देखिए कोई भी सुधार बहुत मतलब मुश्किल होता है। यहाँ इतने निहित स्वार्थ वाले लोग हैं, इतना माफिया ताकतवर है कि अब उसमें भी ये बड़े धंधे का खेल होगा। और शिक्षा विभाग क्या कहें, सारे विभागों में देखिए भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर रहता है। अब तो ऐसे मुझे मतलब शिक्षक बताते हैं, कई शिक्षक ऐसे उनको महीनों-महीनों से वेतन नहीं मिला है, उनकी कोई गलती नहीं, उनके घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। ऐसी हालत हो गई है। एक आप नई बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे ज़िलों में तबादला होगा, पटना में नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। तो अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है? ये जो शिक्षा मंत्री है, संयोग से ये भी आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। मेरे सीनियर एसपी थे, मैं बाढ़ में एएसपी हुआ करता था, तो सुनील कुमार सर। तो ठीक है, अब सुनील कुमार सर को बताना चाहिए कि भाई इसके पीछे तर्क क्या है? एक क्या पटना ज़िला में ऐसी कौन-सी बात है? सबसे बड़ी बात क्या है कि जब पारदर्शिता नहीं रहती है, किसी भी नीति में पारदर्शिता नहीं रहती है, तो भ्रष्टाचार की संभावना बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। भ्रष्टाचार को रोकने की पहली शर्त है कि सारी प्रक्रिया को पारदर्शी होना चाहिए। आम शिक्षक को भी मालूम होना चाहिए कि तबादला का क्या मापदंड बिल्कुल। है ना? और तबादला किस आधार पर किया जा रहा है। जब आप इस तरह पर्दे के पीछे खेल कर देते हैं, तब तो यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेके ऊपर तक सब लूट-खसोट वाले ही चीज़ हैं और बंदर-बाट होता है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जब शिक्षक लोग मान लीजिए घूस दे के जाएँगे, तो वो शिक्षक छात्रों को कौन-सा ज्ञान देंगे और कौन-सा
नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। शिक्षक तो चरित्र निर्माण करता है ना, बिल्कुल। शिक्षक तो एक पीढ़ी का निर्माण करता है। हम लोग अभी भी बचपन के शिक्षकों को याद करते हैं इज्जत के साथ। तो जब शिक्षक ही लोग घूस दे दे के जाएंगे और पिछले दरवाजे से जाएंगे, इसको पैसा पहुंचा के जाएंगे, उसको पैसा पहुंचाएंगे जाएंगे, तो कौन सा वो चरित्र निर्माण करेंगे और कौन सा बच्चों को वो बताएंगे? तो इस सोच सोच की बात है जी। अभी अगर बात की जाए सर सक्षमता परीक्षा, तो जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं उनका भी अभी वेतन तय नहीं हो पाया है। शिक्षक परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं कि मेरा परिवार चले तो आखिर चलेगा कैसे? अब क्या कहना है, वेतन तो देखिए बुनियादी चीज़ ना है, वेतन नहीं मिलेगा तो किसका घर चलने वाला है, किसका चूल्हा जलने वाला है? सबके बाल बच्चे की फीस रहती है, घर का किराया रहता है, आटा दाल है, 1000 चीज़ है, जब वेतन नहीं मिलेगा और सरकार बड़ी-बड़ी बात करते हैं, पलटू राम का एक तकिया कलाम हो गया है, 2005 के पहले ऐसा होता था जी, वो होता था जी। तो अभी 2025 में ये क्या अराजकता फैली हुई है? इस पर तो देखिए शिक्षक संघ वालों को पटना में एक बड़ा-सा मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए और शिक्षकों के साथ ऐसा होता रहा है। एक जो थे बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक हुआ करते थे, उन्होंने कुछ आवाज़ उठाई तो उनको सीधे बर्खास्त ही कर दिया गया। अब वो तिरहुत से फिर एमएलसी बन के पहुँच गए हैं। तो शिक्षकों को डराया धमकाया जाता है कि ये हो जाएगा, पर वो हो जाएगा, लेकिन जो जायज़ माँगे हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से तो करना शिक्षकों का अधिकार है। जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।